श्रीमद् भगवत गीता का उत्तम स्थान महाभारत का रण क्षेत्र है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिससे उसके ज्ञान चक्षु खुले थे और वह युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़े थे। इसी प्रकार आज के मनुष्य के लिए भी ये उपदेश अमृत के समान है। इन उपदेशों का सार 18 बातों में समाहित किया गया है, जिन्हें साधारण मनुष्य भी अपने जीवन में अनुसरित कर सकता है और गीता में बताई गई बुराइयों से मुक्ति मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। पहला, सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख की प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। दूसरा, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करनी चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। तीसरा, मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। चौथा, मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। पांचवा, मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैले हो जाने पर बदल देते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैल होने से उसे निकाल देना चाहिए। जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती, उसे वह पश्चाताप में बिताते हैं। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है, इसलिए इसका और एक नाम है घोर कलयुग। अधिकारी शिष्य को यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं उसे सद्गुरु अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में भी जो उसका साथ देगा। भोग में क्षणिक अर्थात क्षण भर के लिए सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। लोभ और मोह माया किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता कहे जाते हैं। साथ ही लोभ पाप का बाप ही है। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना भी बहुत बड़ा गुनाह साबित करना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे, उससे उनकी सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं। पति पत्नी द्वारा पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं, इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव आपको किसी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।